हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज और यह है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। जैसा कि आपको पता होगा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें समझना है वेन डायग्राम। जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ आपने लिखा होगा वेन डायग्राम। बट जो ये वेन डायग्राम है इनका अपना कोई यूज नहीं है, ठीक है। मतलब वेन डायग्राम कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको हम समझ सकें। वेन डायग्राम एक डायग्राम है जिसको हम यूज करते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट समझाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे किसके थ्रू, ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। वेन डायग्राम मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको ध्यान रहे कि इसका यूज फर्दर ही होता है, ऐसी कोई इसको अकेला समझाना पॉसिबल नहीं है। तो ऑपरेशन ऑफ सेट की बात कर लें। ऑपरेशन, ये पी को अगर इंग्लिश ग्रामर किसी को ज्यादा पसंद हो तो पी को छोटा कर सकता है। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो होता है यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। इसके एक बार मैं डेफिनेशन एज इट इज लिख देता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को फिर समझने की कोशिश करते हैं। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट। तो ये दो सेट है हमारे पास, ए और बी। ठीक है। इसके बाद अगली चीज क्या है, द यूनियन ऑफ ए बी, द यूनियन ऑफ ए एंड बी। इज द सेट which consist, यानी कि अगर इनकी यूनियन करेंगे तो एक ऐसा सेट बनेगा जो कंसिस्ट करेगा अपने अंदर क्या, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट। इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स of A and all the element of B, the element of B। the common, अगर इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट आते हैं, तो जो दोनों में है कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, टेकन ओनली वंस, ठीक है। और लास्ट में सिंबल भी लिख देते हैं, द सिंबल ऐसे करके कुछ यू टाइप का सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट द यूनियन। अब इस डेफिनेशन को तो आप किताब से भी लिख सकते थे, ठीक है। इसको आप किताब से भी लिख सकते थे। तो अब मैं कहता हूं इसको एक्सप्लेन, एक बार इसको डेफिनेशन का एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊंगा। लेट अ सेट ए एंड बी, जैसे कि मैं
एक अलग से एग्जांपल देता चलता हूँ। तो सबसे पहले एक सेट ले लिया हमने ए, जिसमें है A1 B2, ठीक है, AB, और दूसरा सेट ले लिया हमने, दो सेट लेने हैं हमें 1 2, ठीक है। और इसमें ले लेते हैं एक और चीज ले लेते हैं 1 2 x 1, ठीक है। ए बी एनी टू सेट, कोई दो सेट ले लिए मैंने, द यूनियन ऑफ ए एंड बी, यानी कि यूनियन को कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू the union of A and B is the set which consists all the element of A and all the element of B, यानी कि मुझे एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें इसके भी दोनों एलिमेंट हो, इसके भी दोनों एलिमेंट, इसके भी पूरे एलिमेंट हो, इसके भी पूरे एलिमेंट, दोनों सेट के पूरे एलिमेंट हो। तो मैं लिख देता हूं A1, इसके पूरे एलिमेंट लिख लेता हूं मैं B2। अब इसके 1 और 2 इसमें आ चुके हैं, तो इनको रिपीट नहीं करना है। उसके आगे इसके जो एलिमेंट है x y, अब ये इनकी ए यूनियन बी होगी। तो आगे लिखा भी है ऑल एलिमेंट कंटेन करे द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस, इसके अलावा कॉमन जो एलिमेंट होगा वो एक ही बार लिया जाएगा। तो यूनियन से इसका साइन है इज यूज्ड टू डिनोट, वो मैंने यहाँ पे लगाया है। इस तरीके से दो सेट की यूनियन आप लिख सकते हो, इस तरीके से दो सेट की यूनियन होती है, ठीक है। बढ़ते आगे, एक दो एग्जांपल आपको समझाता हूं, उसके बाद फिर इसके आगे के कुछ करेंगे कार्यवाही, ठीक है। चलो बढ़िया है। अब एक एग्जांपल हम सोल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, एग्जांपल 12 है ये, आई होप आपने 11 तक देखा होंगे। लेट ए just a minute, let A is equal to the set 2 4 6 8 2 4 6 8 and B 6 8 10 12 6 8 10 12, find A union B, find A union B, ठीक है। तो अब A यूनियन B हमें फाइंड करना है इससे, ठीक है। तो मैं इसको फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। सॉल्यूशन A यूनियन B इज इक्वल टू द ऑल एलिमेंट ऑफ दिस, यानी कि ए के सारे एलिमेंट मैं लिखूंगा, ए के सारे एलिमेंट लिखूंगा मैं। तो ए के पूरे एलिमेंट लिख लेता हूँ, रिपीटेशन का कोई चांस नहीं क्योंकि पहला ही है 1 2 3 6 8 2 4 6 8, ठीक है। इसके पूरे एलिमेंट लिख लिए। उसके बाद बी के, अब 6 और 8 ऑलरेडी आ चुके हैं तो 6 8 नहीं लिखेंगे, 10 एंड 12, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें कुछ और समझाने की गुंजाइश नहीं है, फिर भी मैं एग्जांपल करवा देता हूं एक दो, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। एग्जांपल 3 और डिस्कस कर लेते हैं इसमें हम, सॉरी एग्जांपल 13 है ये, एग्जांपल 13, ठीक है। तो सेट दे रखा है, लेट A इज इक्वल टू A E I O U, A E I O U and B is A I U and B is equal to A I U, ठीक है। So that A union B is equal to A, ठीक है। So that A union B
इज इक्वल टू ए। क्या ये दिख रहा है? एक बार मैं देख लूं, क्या ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसको मैं सोल्व कर सकता हूं, ठीक है। ये इस तरीके से लाइन थोड़ी टेढ़ी है लेकिन दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करना है मुझे, यानी कि प्रूफ करना है। सोल्व तो क्या करना है, ठीक है। इसको प्रूफ कर देते हैं, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। ए सेट हमने लिख लिया, ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। बी सेट लिख लेते हैं साइड में, ए आई यू। अब इनका ए यूनियन बी करते हैं, ए यूनियन बी। सबसे पहले ए के सारे एलिमेंट, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू। अब बी के सारे एलिमेंट जो अभी तक नहीं आए, इससे ए आ चुका है, आई आ चुका है, यू आ चुका है, तो इसको यहीं बंद करना पड़ेगा क्योंकि कॉमन एलिमेंट हम दोबारा नहीं लिख सकते। अब क्योंकि हमने सेट ए ही एज इट इज उतारा है तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये ए के बराबर है। तो अब इसको डायरेक्टली लिख देते हैं विच इज इक्वल टू, ठीक है। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल हो गया? ए के इक्वल हो गया, ठीक है। तो एक एग्जांपल नंबर 14 है, इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो वो दोबारा से वीडियो को देख सकता है। अब एग्जांपल नंबर ये डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 14, ठीक है। ये काफी आसान से एग्जांपल है, तो इससे पहले मैं इसे मिटाऊं तो नोट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ऑपरेशन ऑन सेट चल रहा है हमारा, तो ऑपरेशन एक बार दोबारा लिख दूंगा तो पिक्चर वही चल रहा है। एग्जांपल मैं पूरे डिस्कस कराऊंगा, 14 तक का भी कराऊंगा। इस अगर किसी की 10th की मैथ थोड़ी वीक है या 10th का कुछ अगर समझ में नहीं आता है, कोई टॉपिक आप देखना चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह अक्सर वीक रह जाती है, तो मैंने इस चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से समझाया है। उसके लिए आप लिविंग लिस्ट में जाके और ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वहां पे देख सकते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट। अब इसमें एग्जांपल डिस्कस कर देते हैं, 14th एग्जांपल, ठीक है। 14th एग्जांपल डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल लेट एक्स एक सेट है, इसको बड़ा कर देता हूं, नहीं तो फिर एक्स इज इक्वल टू राम, गीता एंड अकबर। राम, गीता एंड अकबर। अकबर be the set of student of class 11, be the set of class 11th student, class 11, ठीक, क्लास 11th लिखा है, who are school hockey team, who are in school हॉकी टीम, ये हॉकी टीम में वही स्कूल की, ठीक है। हमारे स्कूल में चलो छोड़ो, साइंस वालों को खेलने ही नहीं देते थे, ये बात। लेट वाई इज इक्वल टू गीता डेविड अशोक। डेविड में बड़ी डी करूँ क्या? कुछ लोग इससे भी दुखी हो जाते हैं। डेविड
अशोक। Be the set of student. Be the set of student from the class 11th, from class 11th, who are school football team, who are in the school football team, school football team, football team. Find X union Y and interpret the set. Find X union Y and interpret the set. ठीक है, ये था। ठीक है, तो अब क्या है, इसका यूनियन करना है। यूनियन करना काफी आसान है। इंटरप्रिटेट वही है कि इसकी डेफिनेशन जो लिखनी है, ठीक है, तो वो भी एनसीईआरटी में दी हुई है, तो उसको तो एज इट इज नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x यूनियन y मैं फाइंड कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले x के सारे एलिमेंट यानी कि राम, गीता, अकबर और अकबर हो गया। अब y वाले, गीता पहले आ चुका तो रहने दो, डेविड लिख लेते हैं और अशोक। ये हो गया भैया इनका इंटरसेक्शन, तो इनका यूनियन। इंटरसेक्शन तो अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है। अब जो दिस इज द सेट ऑफ स्टूडेंट हु आर प्लेइंग हॉकी, फुटबॉल एंड बोथ। ठीक है, अब लिख देते हैं दिस आर द सेट ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट। इसकी डेफिनेशन बुक से ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। स्टूडेंट हु आर इन द हॉकी टीम और फुटबॉल टीम हॉकी टीम और द फुटबॉल टीम और बॉल। ठीक है, तो ये इस तरीके की कहानी थी यहाँ पे जो हमने समझी। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें मैंने डिस्कस कराया है यूनियन। ठीक है, और अगले जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन क्या होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि उसकी जो अपकमिंग वीडियो हमारी आएगी इंटरसेक्शन पे, जिसमें इंटरसेक्शन का इंट्रोडक्शन करेंगे, एग्जाम्पल भी करवाएंगे सारे, उसको नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। थैंक यू।